प्रिय दर्शकों, आज दिवाली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा की जाती है। वहीं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा का विधान है। आज शाम का समय देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा स्थिर लग्न में करना गृहस्थों के लिए उत्तम माना गया है, जबकि मध्य रात्रि में महानिशीत काल में देवी लक्ष्मी और कुबेर की साधना तंत्र मंत्र से करना सिद्धिदायक माना गया है। दिवाली की पूजा के समय किसी तरह की भूल चूक न हो, इसके लिए पहले से पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट की जानकारी होनी चाहिए। पहले से पूजन सामग्री की लिस्ट तैयार कर लेने पर पूजा के समय गलती की संभावना नहीं रहती और विधि विधान से पूजा की जाती है। दिवाली आने से पहले आपने भी अभी तक पूजन सामग्री नहीं जुटाई है तो यहाँ से नोट कर लें। दिवाली पूजा की सामग्री: लकड़ी की चौकी, चौकी को ढकने के लिए लाल या पीला वस्त्र, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान और सुपारी, साबुत नारियल अपनी भूसी के साथ, अगरबत्ती, दीपक, घी के दिए, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, कपास की बाती, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प, फल, कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुत गेहूं के दाने, दुर्वा, घास, जनेऊ, धूप, एक छोटी झाड़ू, आरती की थाली। संपूर्ण पूजन सामग्री की जानकारी: दिवाली की सफाई के बाद घर के हर कोने को साफ करके गंगा जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल सूती कपड़ा बिछाएं और बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें। कलश को अनाज के बीच में रखें और कलश में जल भरकर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डालें। कलश पर 5 आम के पत्ते गोलाकार आकार में रखें। इसके बाद बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं, कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रख दें। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करें और दीपक जलाएं। इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें। लक्ष्मी जी की मूर्ति लें और उसे जल से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल डालें। माला को देवी के गले में डालकर अगरबत्ती जलाएं। नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित करें। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रखें। पूजा की घंटी बजाएं और लक्ष्मी जी की आरती करें। दिवाली पर लक्ष्मी जी को भोग कैसे लगाएं? वहीं खातों की पूजा करने के बाद नए लिखने की शुरुआत करें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के हर कमरे में, तिजोरी के पास, आंगन में और गैलरी आदि जगह पर रखें। किसी भी जगह पर अंधेरा न रहने दें। खास की मिठाई, पकवान और खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। पूजा में रखें 10 बातों का ध्यान। पहला, दिवाली के पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौघड़ियाँ का महाभोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा धन से और समृद्धि बढ़ती है। दूसरा, इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। तीसरा, पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें और ना ही किसी अन्य की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। चौथा, तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। पांचवा, पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाएं।
द्वार देहरी पर रंगोली और मंडप बनवाएं। द्वार पर वंदनवार लगवाएं। नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हो। छठा, घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। 7वां, इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दिवाली मिलन का कार्य पड़ाव के दिन किया जाता है। 8वां, आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। 9वां, पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। और 10वां, पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। दीपावली की रात देवी लक्ष्मी के साथ एक दंत मंगल मूर्ति गणपति की पूजा की जाती है। पूजा स्थल पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पीछे शुभ और लाभ लिखा जाता है व इनके बीच में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। दीपावली की रात दियों की जगमगाहट के पीछे कई लोक कथाएं भी हैं। एक कथा के अनुसार दीपावली के दिन ही भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौट कर आए थे और अयोध्या वासियों ने प्रभु के आगमन पर दीपों की रोशनी से पूरे अयोध्या को इस प्रकार सजा दिया था कि देखने पर यूं एहसास होता था कि गगन के तारे जमीन पर उतर आए हों। आज भी उसी शुभ दिन को याद करते हुए दीपावली का त्योहार रंगोली बनाकर और दीप जलाकर परंपरागत और हर्षो उल्लास से मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।